जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप। द स्कूल डोर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की किताब है जिसका नाम है दूरवा। उसका दूसरा पाठ का नाम था नेग्रोध वृक्षः। नेग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़। इस पाठ की पहली वीडियो क्लास में लगभग 1/3 स्टोरी कवर हो चुकी है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी है तो निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले वह वीडियो अवश्य देखें। साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित एक प्रश्न भी दिया था कि बरगद के पेड़ को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जो सबसे पहले इसका जवाब देगा मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। तो सबसे पहले जवाब देने वालों में नाम है ऋषभ जैन का, जिनको बहुत बहुत बधाई। आइए बच्चों, आगे की स्टोरी इस वीडियो क्लास में कवर करते हैं। काकस्य रत्नम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः। इस तरीके से कौवे की जोर जोर से आवाज को सुन करके वृक्ष के चारों ओर घूमने वाले पशु और साथ ही साथ वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाली तक उड़ने वाले पक्षी और उस वृक्ष की खोखलों में रहने वाले उन पक्षियों के बच्चे और साथ ही साथ सभी प्रकार के प्राणी और सांप उस वृक्ष के समीप आ जाते हैं। तेषाम मध्ये प्रथमम सर्पः फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत्। उनमें से सबसे पहले एक सांप गुस्सा करते हुए बोला, पितृ पितामह नाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। पिता और पिता के पिता मेरे यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं। अतोयम वृक्षः मदीय एव इति। इस तरीके से ये बरगद का पेड़ मेरा ही है। ततः साकातः शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटा प्रत्यवदत्। और वहां पर एक डाली से दूसरी डाली तक उड़ने वाला एक कीड़ा बोलता है, मदीय अर्वकै सार्धम अहम बहु वर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि। मैं अपने पुत्रों के साथ कई वर्षों से इस बरगद के पेड़ पे रह रहा हूँ। अतो यम वृक्षा मवेव। इस तरीके से जो बरगद का पेड़ है वह मेरा ही है। अनन्तरम शुकः। उसके बाद एक तोता बोला, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। मैं इस वृक्ष मैं मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैं इस बरगद के पेड़ के फलों को खा रहा हूँ। ना अहम इमम। मैंने यहाँ पर शब्दों को तोड़ दिया है। ना अहम इमम द्रुमम परित्यक्तुम इच्छामि। इसलिए मैं आसानी से इस बरगद के पेड़ को नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मदीय एवायम नैग्रोध वृक्षः इति उच्चै अवर्णत। इस तरीके से उसने बोला, जोर से आवाज लगाकर बोला, ये जो बरगद का पेड़ है वह मेरा ही है। ततस्य तत्रतया अपरिमिता क्रमया कीटस्य अयं तरु अस्मदीय एव इति उक्त्वा वृक्षोपरि स्वयं स्वयं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। वहां पर असंख्यात मात्रा में, अनकाउंटेबल मात्रा में वहां पर कीड़े मकोड़े थे। वो सारे एक साथ निकल कर आ गए और बहुत जोर जोर से घोषणा करने लगे, आवाज लगाने लगे कि ये जो बरगद का पेड़ वह मेरा ही है और इस पर मेरा अधिकार है। ऐसे आवाज लगा करके वह विचित्र प्रकार की आवाजें शोरगुल करने लगते हैं। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रागतः। वहां पर कोई अचानक से कोई एक बकरी का बच्चा आ जाता है। सोपी तस्य तरो पत्राणी खादन नंदती स्म। नंदती स्म का अर्थ होता है प्रसन्न होता है। तो वह जो बकरी का बच्चा है वह बरगद के पेड़ों की पत्तियों को खा करके, बरगद के पेड़ की पत्तियों को खा करके प्रसन्न हुआ करता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिना न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयंत। उस बकरी के बच्चे को देख करके सभी प्राणियों ने उससे इसका निर्णय करने के लिए प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजा अवदत्। इस तरीके से उस बकरी के बच्चे ने सभी लोगों की बातों को सुना और फिर उसने बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकीर्णता।
ठीक है, मैंने आप लोगों की समस्याओं को सुन लिया है। इदानी मम वचनानि यूयम सुनो। इस तरीके से अब मेरे वचनों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। काश्चन शाकः काकेभ्यः शाखान्तराणि च क्रमिकीटेभ्यः मूल सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षा विभज्य दापिष्यामि। कोई किसी कौवे के द्वारा, कोई किसी कौवे का, और एक शाखा से दूसरी शाखा तक अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े और सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बराबर से इस वृक्ष से संबंधित मैं आप लोगों का निर्णय जरूर करूंगा और आपको निर्णय जरूर सौंपूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित वृक्ष छेदका मे मित्रस्ति। इसी गांव में एक मेरा लकड़हारा दोस्त है। तहम तम आव्यामी इम वृक्षम खंड सा कर्तुम इति। मैं उसको बुलाऊंगा और इस बरगद के पेड़ को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बोलूंगा। अजस्य निर्णया सर्वे स्वीकृतः। इस तरीके से बकरी के बच्चे के निर्णय को सुनकर के सभी लोगों ने स्वीकृति दे दी। अतः सर्वेपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा। और इस तरीके से सभी प्राणी उस लकड़हारे के पास जा करके नैग्रोध वृक्षम छित्वा, उस बरगद के पेड़ को काट करके, तस्य भागा नाम, उस बरगद के पेड़ को काट करके उनके हिस्सों को बराबर भागों में बांट करके वितरणार्थम यानी बांटने के लिए प्रार्थयंत, उन्होंने प्रार्थना की। इस तरीके से सभी लोगों ने उस बकरी के बच्चे की बात को सुना और उसकी बातों को मान लिया और सभी प्राणी उस लकड़हारे के पास जाते हैं, बरगद के पेड़ को बराबर से टुकड़ों में काटने की प्रार्थना करते हैं और उसको बराबर से बांटने की प्रार्थना भी करते हैं। आगे देखते हैं। परम सोयम काष्ठ छेद का अवदर। लेकिन सभी के बातों को सुन करके सबसे पहले वह लकड़हारा बोलता है। क्या बोलता है? पूर्वम अहम वृक्षान छिंदनम इस्म। मैं पहले पेड़ों को काटता था। अधुना तादृशे कुछ से कर्मणि ना व्यापर्यामि। लेकिन अब इस प्रकार से वृक्षों को काटने वाला जो घृणा वाला कार्य है, निंदनीय कार्य है, अप्रशंसनीय कार्य, अब मैं दोबारा नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम इति। वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगतम अस्ति, ये मैं समझ गया हूँ। अतः नैग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि। इसलिए मैं बरगद के पेड़ को नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिना तम वृक्षम छेदितुम या निर्बंधम अकुर्वन् तदा साधीयमाना इदम आह। ये मैंने शब्दों को तोड़ दिया है। मूल शब्द है इदम और आह। आह मतलब है कहना। तो इस तरीके से फिर भी सभी प्राणियों की बातों को सुनकर के, उनकी जिद को सुन करके फिर भी उस बुद्धिमान लकड़हारे ने बोला, अस्तु तरिहि प्रथमम वे वचा सुनियत। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनो। यूयम सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ ने आपको अनेक प्रकार से लाभान्वित किया है, अनेक प्रकार से तुम्हारा उपकार किया है। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य उस युष्माभि कहा प्रत्युपकारे करता। उस बरगद के पेड़ को उपकार को समझ करके क्या आप लोगों ने बरगद के पेड़ के लिए कोई उपकार किया? युष्माकम मध्य का वृक्षस्य जल सेचनम अकुरुत। क्या कोई लोगों ने या आप लोगों में से किसी लोगों ने कभी बरगद के पेड़ की सिंचाई की? क्या उसको पानी दिया? कहा तस्य रक्षणम विहितवान। क्या आप लोगों में से किसी लोगों ने बरगद के पेड़ की रक्षा की? ना कोपी किंचिदपि अकुरुत। मुझे लगता है किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा। वरुण देवा वृष्टिम वर्षति। वरुण देव वर्षा को बरसाते हैं या फिर वर्षा करते हैं। सूर्य देवा प्रकाशम प्रयक्षति। और सूर्य देव प्रकाश को देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। जो धरती माता होती हैं वह वृक्ष का आधार होती हैं, बेस होती हैं। वायु अनिलम ददाति। और जो हवा होती है, वायुदेव होते हैं, वह हवा को देते हैं। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च। वे सभी लोग
वृक्ष की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं और उनका पोषण भी करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारा वर्तते इति अवदन, वो लोग कभी नहीं कहते हैं कि वृक्ष मेरा है। ते सर्वे परोपकारिणा, वह इस प्रकार से सभी प्रकार का उपकार करते हुए भी यह नहीं कहते हैं कि यह वृक्ष मेरा है। परम यूयम सर्वे परो अपकारिण परापकारिण, माफी चाहूंगा शब्द लिखा है, परापकारिण वृक्षस्य सहायम स्वीकृत्य तमेव नाशयन्तुम कृत संकल्पा यूयम स्वाश्रयम एव नाशयत। लेकिन तुम लोगों ने अपकार किया है, ना कि वृक्ष के लिए उपकार किया है। ठीक है, उस वृक्ष की सहायता ना कर करके उसको नष्ट करने के लिए आप लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली है, संकल्प कर लिया है। अस्मिन वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यता, अगर ये बरगद का पेड़ कट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर आप रहने के लिए कहां जाओगे। इस तरीके से लकड़हारा बोलता है। सर्वविदम श्रुत्वा पशु पक्षिण, इस तरीके से सभी लोगों ने, सभी पशु पक्षी जीव जंतु जो थे, उसने सभी लोगों ने लकड़हारे की बातों को सुना। फिर बोला, आम सत्यम, बिल्कुल आपने सही बोला। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः। ठीक है, हम सब लोग अपने कर्तव्य को भूल गए थे और कर्तव्य को भूल कर करके व्यर्थ में ही हम हल्ला मचा रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। वृक्षः प्रकृति दत्त वरहस्ति, वृक्ष तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। सा न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति, वह किसी एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। ठीक है, अस्माभि सर्वे मिलित्वा वृक्षणस्य रक्षणम संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्या, इसलिए हमारे द्वारा, सभी लोगों के द्वारा मिल करके वृक्षों की रक्षा, वृक्षों को बढ़ावा और वृक्षों का रोपण यानी और ज्यादा वृक्षों को लगाना ही कर्तव्य होना चाहिए। ना तू विनाश कार्य, ना कि पेड़ों को काटना। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, इस तरीके से सभी प्राणियों ने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभि मानवै अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, ननु मतलब होता वास्तविकता में। इस तरीके से वास्तविकता में हम सभी मानवों के द्वारा वृक्ष को ना काट करके बल्कि वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाने का कर्तव्य को करना चाहिए। इस तरीके से आज हमने पूरी स्टोरी को कवर किया है। आपको स्टोरी कैसी लगी है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वो आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप बच्चों खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान बने। जय हिंद।